अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम जा रहे हैं मेरे ताया के घर। मेरे ताया जो कि हैदराबाद में ही रहते हैं, तो उनकी तरफ जा रहे थे हम लोग। क्योंकि ना उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और कॉल आई थी तो पूछ रहे थे, क्योंकि मेरा रोज़ रोज़ तो जाना नहीं होता, तो जाहिर सी बात है पूछ रहे थे कि आप लोग आए हो तो आना है किस तरह। फिर उन्होंने खाने का कहा था, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया था। तो फिर चाय पे उन्होंने हमें बुला लिया था। तो हम शाम में गए थे, सभी गए थे, अम्मी वाले, भाभी और सब लोग ही गए थे। तो ये हम उनके घर पहुंच गए थे और वहाँ जाके, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ ना पते की, आप लोग जब भी बच्चों को लेके जाएँ ना घर से, तो उनको खिला पिला के लेके जाएँ। उस वक्त की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उसमें लगी हुई थी, हरम ने खाना नहीं खाया दोपहर का, और वहाँ पहुँच के कहने लगी कि ना मम्मा मेरे पेट में ना बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो फिर ना मैंने उन्हें कहा कि भैया अगर कोई दोपहर की रोटी है वही दे दें। वो कहते नहीं नहीं, अब क्या दोपहर की रोटी खिलानी है, कुछ हम कर रहे हैं तैयारी, तो वो उसको बच्ची को खिला देना। मतलब कहीं जाके बच्चा ना ये हरकतें करने लग जाता है, घर से खा के नहीं जाना और फिर वहाँ जाके कहते हैं कि जानवर छुपन छुपाई खेल रहे हैं पेट में। जब भी घर से लेके जाएँ ना ऐसे बच्चों को, तो थप्पड़ें लगा के इनको खिला के लेके जाएँ, फिर इनको बाहर लेके जाएँ। अच्छा, उसके बाद ना हम आ गए थे चेज़अप और अब्दुल्ला मॉल में। आपको कपड़े तो नज़र आ ही रहे हैं, ये पठानों वाले, पठानों वाले भी नहीं, सॉरी, बहुत ही चमकीले से कपड़े हैं, अजीब से कपड़े थे। अब्दुल्ला मॉल, और ये अब्दुल्ला मॉल है और इसके साथ ही चेज़अप था। तो चेज़अप तो खैर कराची में देखा होगा आप लोगों ने, बहुत ही ज़बरदस्त है। वैरायटी वहाँ पे ना हर किस्म की वैरायटी है चेज़अप पे। जैसे फर्स्ट क्लास वैरायटी भी मिल जाएगी, सेकंड क्लास भी मिल जाएगी और थर्ड क्लास भी मिल जाएगी। लेकिन ये जो चेज़अप था ना, यहाँ पे सिर्फ थर्ड क्लास वैरायटी अवेलेबल थी। तो ये गाड़ियाँ तो हर जगह ही होती हैं, आपको पता है, ये बच्चे और इस पे चढ़ जाते हैं। 100 रुपये का एक चक्कर देते हैं गाड़ी का। तो अच्छा, ये अभी फ़िलहाल ये अब्दुल्ला मॉल चल रहा है। यहाँ पे हरम को नज़र आ गए थे लिप ग्लोज़, जिसको अशद ज़रूरत थी। लिप ग्लोज़ इसके पास थे नहीं, ख़त्म हो गए थे मैडम के। तो वो हमें इतनी टेंशन नहीं होती जितनी इनको टेंशन होती है अगर बच्चों के पास लिप बाम। तो ये खैर काफ़ी एक्सपेंसिव दे रही थी, फिर मैंने 2 ही लिए थे। मैंने कहा आप इसमें 2 ही लिप ग्लोज़ ले लो, बाकी फिर देखेंगे। बाकी ज्वेलरी वगैरह थी इनके पास, अच्छी थी, लेकिन मैं इतने शौक से पहनती नहीं हूँ आर्टिफिशियल, इसलिए मैंने देखा भी नहीं। मुझे ज्वेलरी का शुरू से कोई इतना शौक नहीं रहा, इस वजह से ना मैं ज्वेलरी की तरफ इतना देखती भी नहीं हूँ। और इयररिंग्स जो है ना वो मुझे वैसे ही काटते हैं। जो आर्टिफिशियल इयररिंग्स अगर मैं पहन भी लूँ ना, तो मुझे कोई भी आर्टिफिशियल इयररिंग सूट नहीं करते। ये इनके पास सोफ़ा सेट बहुत ही प्यारा सा था पड़ा हुआ, अच्छा लग रहा था, ब्लू और गोल्डन कलर में। और जो बेड है ना वो पिंक वाला, वो भी अच्छा था। खैर हमने प्राइस वगैरह तो पूछे नहीं, हमें लेना नहीं था, और क्वालिटी भी पता नहीं क्या थी। बाकी ये है कि फ़र्नीचर डिज़ाइन अच्छा था, लेटेस्ट था। ये अब्दुल्ला मॉल चल रहा है, तो यहाँ से तो हमने कुछ लिया नहीं। आपको जो वॉज़ वगैरह नज़र आए थे वो बहुत प्यारे थे। वॉज़ थे ना, बड़े हुए छोटे छोटे से फ्लावर्स थे पॉट में, वो बहुत ज़बरदस्त थे। उसके बाद नहीं, सॉरी, ये है ना, ये देखें, ये पॉट हैं, फ्लावर्स पॉट हैं और बहुत प्यारे हैं। मैंने सोचा वापसी में देखूंगी, लेकिन फिर वापसी में जब आए, हम दूसरी तरफ से आए, मुझे वो नज़र ही नहीं आए। बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स थे, ये छोटे छोटे से पॉट्स अच्छे लगते हैं। जैसे अगर आप किचन में भी काम कर रहे हो ना, वीडियो एडिटिंग करनी होती है, जहाँ पे वीडियो बनानी होती है, वहाँ पे आप पॉट रख लो और फिर उसको वहाँ पे वीडियो बना लो। लेकिन खैर मेरी तो ओवन की सेटिंग नहीं हो रही। मैं चाह रही थी मैं स्लेब पे से ओवन उठा, लेकिन वो कहीं और पे सेट ही नहीं हो रहा। मतलब स्विच नहीं है, स्विच है जहाँ पे तो वहाँ पे वो पूरा ही नहीं आ रहा है। उसकी विड्थ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, सॉरी, लेंथ ज़्यादा है। तो बस ये पॉट्स प्यारे लग रहे थे, क्यूट, लेकिन उसके लिए ना प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए किचन का भी। इनके पास बर्तन बहुत प्यारे थे, एक्सपेंसिव भी थे काफ़ी, लेकिन बहुत प्यारे थे। वो डिश अम्मी को पसंद आ रही थी, वो कह रही थी कि मैं रखने के लिए ले लेती हूँ लाइबा के लिए, तो छोटी सिस्टर के लिए। तो वो 8-9 हज़ार की कह रहा था। वो फैंसी सी जैसे होती है ना डिश, उस स्टाइल में। ये कूलर सेट बड़ा क्यूट लग रहा था मुझे, ग्लास और कूलर सेट बहुत ही क्यूट सा है। और जो डिश अम्मी कह रही थी वो ये है, ये 3 लेयर में जो बनी हुई है ना, ये 8-9 हज़ार की कह रहा था। ये जो नीचे वाली है, ये वाइट वाइट प्लेट्स हैं और गोल्डन स्टैंड है, ये 9 हज़ार की थी आई थिंक। तो बस ऐसे ही होता है बच्चियों का, आहिस्ता आहिस्ता ही बनता है जहेज़ जो हम करते हैं बर्तन वगैरह, तो आहिस्ता आहिस्ता ही होते हैं, एकदम से तो होता भी नहीं है। यहाँ पे ये आ गया है पोनीज़ वगैरह का सेक्शन।
बच्चों की थी। तो यहीं से फिर आगे को रास्ता निकलता ही है, इनके पास टॉवल्स पड़े हुए थे, किचन टॉवल्स। फिर वो भी हम आगे निकल गए, ऊपर चले गए, ऊपर चेज़अप था। चेज़अप पे गए हैं तो वहाँ जो कपड़ों की वैरायटी देखी है, ऐसी वो कोई थर्ड क्लास वैरायटी थी हैदराबाद चेज़अप पे। तो आप गलती से भी कपड़े देखेंगे भी तो खैर आपको पसंद नहीं आएंगे, और बच्चों के तो बहुत ही बुरे थे, बुरा स्टफ़ था। यहाँ पे हाँ टॉयज़ वगैरह ठीक थे, बाकी ये झूले थे, झूले भी बस ठीक थे, छोटे बच्चों के लिए अच्छे थे। ये छोटे-छोटे बच्चों के लिए हैं यहाँ पे ना, तो छोटू भी यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहा था। ये मोहम्मद अशर जो है ना, ये भी यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा था। ये इसके साइज़ का ही झूला मिल गया था हमें, और यहाँ पे ना इस पे बैठ के बहुत ही इसको मज़ा आ रहा था। म्यूज़िक था और टेडी बियर बैठा हुआ था, तो इसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो सामने उसे देख रहा था और खुश हो रहा था। इतने बच्चों को भी पता है कि हमने एंजॉय करना है, और बड़ा हैरान भी हो रहा था ना देख के, म्यूज़िक चल रहा है, झूला चल रहा है, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। बस बच्चों के एंजॉय करने के लिए जगहें होती हैं, और साथ में पेरेंट्स होते हैं, तो वो भी देख के बच्चों को खुश हो जाते हैं। झूलों पे बिठा दिया था बच्चों को, तो जितने झूले हों कम है। एक के बाद कहते हैं अब दूसरा, दूसरे के बाद कहते हैं अब तीसरा। हमने तो झूले लिए ही नहीं है, पता नहीं इनको चक्कर भी नहीं आते हैं। इनको देख के हमें चक्कर आ जाते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं थकते। उसके बाद हम ये गए थे कपड़ों वाले सेक्शन में, तो आप देख सकते हैं कि कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी इसमें ऐसा नहीं था जिसकी वैरायटी अच्छी हो या कोई नज़र आए ना कि लेने वाला हो, तो ऐसा कोई भी नहीं था। बच्चों का भी एक भी सूट कोई ढंग का नहीं नज़र आया था। सारे इन्होंने ना शायद लंडे से लेके लगाए हुए हैं या लोकल मार्केट से लेके लगाए हुए हैं, और प्राइस भी मैंने इनकी खैर चेक नहीं की थी। प्राइस भी पता नहीं क्या होगी, मुनासिब ही होगी इनकी प्राइस, क्या ज़्यादा होनी है। फिर भाई वालों ने भी कपड़े देखने थे छोटे के लिए, हमें लगा यहाँ पे अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सेकंड क्लास यूज़ में चीज़ रखी हुई थी। ये कार भी यूज़ में ही पड़ी हुई थी, और वो इतनी महंगी दे रहे थे। तो यहाँ पे यूज़ में चीज़ें और या फिर कपड़े हैं तो वो लो वैरायटी हैं। तो फिर हम लोगों ने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लिए थे यहाँ से। इनके लिए बस ये, इन्होंने अशर के लिए एक तो टॉयज़ ले लिए थे, तो उसफा के लिए ले लिया था। और तो यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया, बस बच्चों को झूले दिलवाया और फिर यहाँ से निकल पड़े, क्योंकि कुछ समझ नहीं आया। फिर बॉलीवुड मॉल तो हम इस दिन नहीं गए थे, क्योंकि काफ़ी थके हुए थे। उसका भी ठीक नहीं थी। फिर बॉलीवुड का हमने नेक्स्ट डे का प्रोग्राम बनाया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि सब थके हुए थे, तो वहाँ शॉपिंग भी क्या होनी थी, वहाँ पे भी तो 2-3 घंटे लग ही जाते हैं शॉपिंग करते हुए। तो बस फिर यहाँ से हम निकल गए थे, थोड़ा बहुत लिया कुछ नहीं था, और बच्चों को झूले दिलवा के और बच्चे खुश हो गए थे, ये हुआ था। उसके बाद हम घर चले गए थे जी। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।